मेरे बच्चों को ना क्रोसम बहुत ज़्यादा पसंद है और लेकिन ये महँगे भी बहुत होते हैं और इसके लिए ना हमें कोई बड़ी बेकरी पे जाना पड़ता है और दूर जाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ जब घर में 2 कप मैदा होता है ना तो फिर मैं ढेर सारे बच्चों के लिए बना के रख देती हूँ ताकि बच्चा खुश होके खाते रहें और दिल भर के और पेट भर के खाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो क्रोसन का हम बनाएँगे आटा यानी कि डो बनाएँगे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा है, हमने लिया बॉल, उसके अंदर आधा कप नीम गर्म पानी डाला और 1 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली, 1 टेबलस्पून ईस्ट डाला। अच्छे से मिक्स करा, चीनी का पानी जो दाना था वो घुल गया, तो मैंने इसमें डाल दिया 250 ग्राम मैदा, यानी कि सिर्फ 2 कप मैदा, ठीक है ना? 2 कप मैदा हमने डाल दिया और 2 से 3 चुटकी नमक भी डाल दी साथ में। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें आटा गूंद लेना है हमने, ठीक है ना? इसकी डो बना ली थी, यानी कि हमें पानी इतना डालना है जितना अपने हस्बे ज़रूरत आप घर का आटा गूंदते हैं पानी डाल-डाल के, उस तरह से हम लोगों ने आटे को गूंद लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको गूँधूँगी अच्छे से, यानी कि जैसे पहले मैं इसको पूरा समेट लूँगी। ये देखिए समेट गया ना, तो अब मैंने क्या करना है, इसमें डाल देना है 1 टेबलस्पून भर के मक्खन, ठीक है ना? मक्खन आपके पास नमक वाला हो, नमक सॉल्टेड हो वो डाल दें, अनसॉल्टेड हो वो डाल दें। मेरे पास थोड़ा-थोड़ा, आधा-आधा, थोड़ा-थोड़ा था, अनसॉल्टेड भी सॉल्टेड मैंने दोनों ही मिला के डाल दिए क्योंकि मुझे सॉल्टेड ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, मक्खन डालने के बाद ना इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनना है अच्छे से, तो इसके जो टेक्सचर है ना इतना सॉफ्ट हो जाएगा, आपको नजर भी आ रहा होगा। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट टेक्सचर हो गया। 2-3 मिनट तक भूनते रहेंगे ना, मक्खन डाल के बहुत अच्छा टेक्सचर हो जाता है। अब हमने क्या करा, थोड़ा सा ऑयल लगाया इसके ऊपर और इस पे भी लगा दिया, बॉल के अंदर भी, और देखिए आपको नजर ही आ रहा होगा टेक्सचर। आप इसको ढक के रख दें, ठीक है ना? थोड़ा सा ऑयल लगा के ढक के रख दें। यहाँ पर तकरीबन इसको इतनी देर रखना है, जैसे 1 घंटा रखेंगे ना आप, उसका डबल साइज हो जाएगा, ठीक है ना? जब डबल साइज हो जाए ना, आप देखिए फूल गया ऊपर तक, बस आप इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको काउंटर पे खुशकी डालनी है और इसको बेलना शुरू कर देना है, ठीक है ना? आप लोगों ने इसको बेलना है और बेलने के बाद आप लोगों ने, मैं आपको बताती जाती हूँ, बड़ा सा साइज बेल लीजिएगा। इसमें क्या करना है, हमने थोड़ा-सा मक्खन को घोलना है, यानी कि जैसे घुला हुआ मक्खन होगा, यानी कि मेल्ट हुआ हुआ मक्खन होगा, वो आपने डाल देना है, ठीक है ना? अगर आपके पास ऑयल हो, मक्खन ना हो, कोई मसला नहीं है, आप ऑयल डाल दीजिएगा, ठीक है ना? अगर ऑयल भी ना हो तो आप घी भी डाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मक्खन डाल दें, ऑयल डाल दें, घी डाल दें, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसमें मक्खन, पिघला हुआ मक्खन डाला, थोड़ी-सी खुशकी डाली और इसको बड़ा-सा बेला था मैंने, बड़ा-सा बेलने के बाद लगाया और इस तरह से आपने तय करना है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना, आप इस तरह से ना 2 से 3 दफ़ा आप आराम से इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों ने यही जो तरीका है ना, इसको 2 से 3 दफ़ा अपनाना है अपना, ठीक है ना? यानी कि यही तरीका करना है आपने, ठीक है ना? 2 से 3 दफ़ा करना है। आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा तय करके, तो ये देखिएगा कि 5 मिनट बाद ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना? अब ये मैंने देखिए इस तरह से तय कर लिया, तय करने के बाद इसको शॉपर में करके मैं रख दूँगी, काउंटर पे ही छोड़ दूँगी बस, ठीक है ना? काउंटर पे इसको छोड़ दीजिएगा, तो ये देखिएगा सॉफ्ट हो जाएगी। बस अब मैं आपको बताऊँगी 2 से 3 दफ़ा करना है इसको लाज़मी। तो एक दफ़ा और मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये एक बात है कि एक दफ़ा में आपने मक्खन लगा दिए ना, ऑयल मक्खन की जो भी लगाना था, तो दूसरी दफ़ा में आपने नहीं लगाना है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मेरा जो ना क्या कहते हैं, मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये देखिए बस इसको थोड़ा-सा आप लोगों ने बेलना है। ये देखिए मैंने पूरा सारा बेल लिया है, ठीक है ना? अभी मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इसमें मक्खन नहीं डालना है। अब दूसरी दफ़ा पे बिल्कुल नहीं मक्खन डालना है और इसको हमने तय करना है और तय करके इस तरह से रख देना है। आप 2 से 3 बार आप आराम से कर सकती हैं यही तरीका, ठीक है ना? इस तरह से ये क्या होगा कि आपकी जो क्रोसो में ना उसमें अच्छे से जो होती है ना लेयर आ जाएगी। तो बस अब हमने क्या करा, मेरा 2 तीसरी बार हो चुका था, तो मैंने क्या करा, अब इसको बस बेल लेना है हमने, ठीक है ना? और बेलना है इसको लंबे साइज़ में, ठीक है ना? इस तरह से बेल लीजिएगा। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप गोल भी बेल सकते हैं और जैसे पिज़्ज़े की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे पिज़्ज़े की कटिंग कर लीजिएगा। जैसे 8 से 10 दफ़ा कटिंग करेंगी ना आप, जैसे पिज़्ज़े की कटिंग हम लोग 8 पीस वाला पिज़्ज़ा होता है तो 8 पीस वाला कटिंग कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, इस तरह से करना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना, छोटे-छोटे कटिंग कर रही हूँ, थोड़े पतले-पतले कटिंग कर रही हूँ, ये देखिए। बस इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा, यानी कि आपको गोल शेप में भी आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो भी आपका ये क्रोसम बन जाएंगे आराम से। और ये लंबे साइज में मैंने ये करे ना, मतलब चौकोर था और लंबा था, तो मैंने इस तरह से करना है, तो ये देखेंगे आराम से आपका, ये देखेंगे आराम से क्रोसम का शेप तैयार हो जाएगी। देखिए जबरदस्त लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। तो सारे आप लोगों ने इसी तरीके से निकाल लेना है। मेरे बहुत सारे बने थे, तो यहाँ पर देखिए बस हमने क्या करना है, ये ट्रे लेनी है जिसमें हमने बनाना है, सही ना? उसमें ऑयल लगा दिया मैंने, ऑयल लगाने के बाद आप लोगों ने इसको छोड़ देना और दूर दूर करके रखना है, क्योंकि ये फूल के ना फिर चिपक जाएंगे आपस में, ठीक है ना? अगर आप घर में बना रहे हैं, आपके कुछ जल्दी है, तो आप बराबर बराबर भी रख सकते हैं। आप लोगों ने ही तो खाना है ना, तो आप तोड़ तोड़ के खा लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, उसको फुलाने के लिए रख दिया थोड़ी देर के लिए, 6 से 7 मिनट के लिए। इतने में मैंने क्या करा, अंडे की जर्दी ली और जर्दी में मैंने ना इसमें थोड़ा-सा ना फूड कलर डाल दिया, क्योंकि मेरे पास ना ओवन नहीं है, ठीक है ना? मेरे पास पतीला है, तो मेरे जो है ना केक हो, हर चीज़ आराम से पक जाती है, पिज़्ज़ा हो और ये
क्रोसो में सब पक जाते हैं, ठीक है ना, आराम से पक जाते हैं, बस ऊपर से कलर का मसला होता है। तो कलर में आप जाहिर सी बात है जिसके पास ओवन है तो ऊपर से ग्रिल मतलब यानी कि चला लेता है, ग्रिल जला लेता है तो वो आराम से उसका कलर आ जाता है। तो मैंने क्या करा, हल्का सा ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है और जर्दी में और मिक्स करके इस पे लगा दिया है, ठीक है ना, इस तरह से लगा दें आप। थोड़ी सी अपनी पसंद से ना कलौंजी और व्हाइट वाले जो तिल होते हैं वो डाल दीजिएगा, ये बिल्कुल ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, लेकिन खूबसूरत भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, और इसी बहाने बच्चों के पेट में कलौंजी भी चली जाती है ना, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। कलौंजी भी हो गई, तिल भी हो गई, सब बच्चे खा लेते हैं आराम से चाय के साथ। यहाँ पर हमने क्या करा, पतीला लिया, स्टैंड रखा और स्टैंड पे देखे, क्योंकि मैंने और भी ट्रे में बनाए, सही है ना। ये हमने क्या करना है, ढक्कन ढक के इसको हमने 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है, ठीक है ना। पहले से चूल्हे को गर्म रखिएगा, यानी कि पतीले को गर्म रखिएगा और 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा। तो 15 मिनट में जबरदस्त से क्रोसम हमारे तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से पक गए थे, पीछे से भी पक गए थे 15 मिनट में, ठीक है ना। हल्की आंच पे रखिएगा 15 मिनट में। देखिए सॉफ्ट भी कितने आप देख लें, सॉफ्ट भी कितने और इतने मजे के बने थे और बहुत सारे बन गए थे। ये देखा आपको नजर आ रहे होंगे ना, क्योंकि मैंने पतले पतले कटिंग करे थे ना, तो बहुत सारे। अगर आप बड़े बड़े कटिंग करेंगे ना, जैसे पिज्जे के पीस कटिंग करते हैं, इस तरह से कटिंग करेंगे ना बड़े बड़े, तो फिर वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे। तो मुझे छोटे बनाने थे, इसलिए मैंने छोटे छोटे कटिंग करे थे। यहाँ के आपको जरा से भी लगा होगा मैंने मेहनत की है ना, तो आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और जो चैनल पे नए ना उन्होंने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।